आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेनकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पतित पावनी गंगा के अवतरण दिवस पर शिव की नगरी काशी में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। गंगा दशहरा के मौके पर अस्थि दशाश्वमेध से लेकर राजघाट तक हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। वहीं गंगा महासभा एवं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के सानिध्य में अस्सी घाट पर मां गंगा का षोडशोपचार पूजन किया गया। धर्म की नगरी काशी में मां गंगा के अवतरण दिवस यानी गंगा दशहरा के मौके पर हजारों की संख्या में भक्तों ने विभिन्न घाटों पर पुण्य स्नान किया। वहीं अस्सी घाट पर भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इसी क्रम में गंगा महासभा एवं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के सानिध्य में अस्सी घाट पर मां गंगा का षोडशोपचार पूजन किया गया। इस मौके पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जल के सेवन या गंगा स्नान करने से अनजाने में हुए पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है एवं 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी दैहिक वाणी द्वारा एवं मानसिक पाप गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा में स्नान से धुल जाते हैं। हम लोग गंगा महासभा से प्रतिवर्ष माँ गंगा का पूजन गंगा दशहरा के दिन सगरे करते हैं। आज पूज्य काशी के संतों के साथ पूजन का था तो हर वर्ष हम यह मानते थे कि माँ गंगा बाबा विश्वनाथ काशी के लोगों को निरोग रखें, धन धान्य से भरपूर रखें, माँ अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे कि यहाँ पर आने वाला कोई भी दीन दुखी खाली हाथ काशी से न जाए। ये भगवान से सारे साधु संत मिलकर हम वरदान मांगते हैं। इस साल 2 साल कोरोना में तो पूजन नहीं हो पाया तो इस साल एक बात नई जुड़ गई। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया, उसके 100 साल बाद अहिल्याबाई होलकर जब काशी में मंदिर बनाने आए तो बड़ी बाधा आ रही थी, बड़ा प्रपंच था। तब काशी में उन्होंने सबसे पहले माँ गंगा का मंदिर बनाया और गंगा जी के मंदिर में उन्होंने मन्नत मानी कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर पूर्ण हो जाए। तब जाके ये मंदिर पूर्ण हुआ था जहाँ विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आज हम पूजन करते हैं। तो उसको इतिहास को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने भी माँ गंगा से यह मन्नत मानी कि माँ ये जो बाबा विश्वनाथ और काशी के माथे पर ये जो कलंक है ना, ज्ञानवापी के नाम से जो टूटा हुआ, ये कलंक हट जाए, इसका हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। सभी पूज्य संतों ने बड़े मनोयोग से माँ गंगा से प्रार्थना की। वहीं अस्सी घाट पर जौनपुर से स्नान करने आई गायत्री पाठक ने बताया कि आज ही के दिन गंगा माँ धरती पर आई थी। इसके साथ ही काशी की रहने वाली प्रियंका गुप्ता ने बताया कि भागीरथ की तपस्या के कारण ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर माँ गंगा धरती पर आई थी, इसलिए हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो भी भक्त आज के दिन गंगा की अविरल धारा में डुबकी लगाते हैं उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इसी आस्था के साथ दशाश्वमेध घाट पर भी भारत से आए हुए गंगा भक्तों ने सुबह की पहली किरण के साथ डुबकी लगाई। वहीं यह मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज किस लिए घाट पे आई और क्या है?
मैं अस्सी घाट पर आया हूँ स्नान करने। गंगा का सारा गंगा माता की जय हो। मेरा नाम है गायत्री पाठक, रहने वाले अकबरपुर ज़िला जौनपुर के हैं। गंगा माता में मैंने डुबकियाँ जनता लोग मारी है। गंगा माता इतनी आशीर्वाद देती है, इसका गंगा दशहरा का इतना महत्व है कि जनता इस पर झुकी है। गंगा माता की सदैव जनता की नमस्कार प्रणाम करता हूँ। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष आज गंगा दशहरा का तिथि जो है, आज के दिन माँ गंगा धरती पे इनका आगमन हुआ है। आज के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य गंगा स्नान करता है, दान करता है। आज के दिन ऋतु फल में आम और लीची का दान विशेष महत्व रखता है। माँ गंगा का स्नान विशेष करके लड़कियां लोग करती हैं जो कुंवारी होती हैं, लेकिन अब वो जो पुरानी परंपरा थी, वो अपने गुड़िया गुड्डा को लाती थी, गंगा में स्नान कराती थी, वो पुरानी परंपरा अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी। अब तो धार्मिक महत्व ही रह गया है केवल गंगा दशहरा का स्नान करना और निर्जला एकादशी का व्रत रहना। और ये गंगा दशहरा हम लोग देखने आए हैं। यहाँ इसलिए मनाया जाता है, भागीरथ की तपस्या के कारण और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के गंगा जी आई थी, जो कि शिव जी के जटाओं में विराजमान थी। इसलिए उन्हीं के कारण ये गंगा दशहरा मनाया जाता है। और जो कि इतनी भीड़ है, आज इतने सारे श्रद्धालु आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग का एकदम अटूट परंपरा है कि सब लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं और सब लोग आशीर्वाद यहाँ प्राप्त करते हैं। क्या क्या किया? हमने यहाँ पे बोटिंग की, जाके उस पार गंगा जी के उस पार नहाया और बहुत सारी मस्ती की। भगवान जी से सबके लिए प्रार्थना किया। गंगा दशहरा पर गरकरण विशस्त सूर्य कन्या का चंद्र होने के कारण बेहद महाफलदायी बताया गया है। वहीं मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा के दिन भगीरथ के तप के बाद गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। वहीं अवतरण दिवस पर गंगा का वेद की ऋचाओं से कहीं दुग्धाभिषेक तो कहीं महाआरती कर उत्सव मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी और गुरुवार, इसको गंगा दशहरा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है, वह गंगा दशहरा क्या था। इस तिथि में गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी और इसलिए आने के बाद इन्होंने बहुत से लोगों को सुख प्रदान किया, बहुत से पितरों को मोक्ष दिया। इसलिए इस पर्व को हम लोग बहुत धूम से मनाते हैं। तो आज क्या क्या करना चाहिए? आज पहली बात तो पितरों के निमित्त करना चाहिए। जल दान है, पितृदान, पिंड दान है, उनके निमित्त भोजन है, उनके निमित्त फल है, ब्राह्मणों को खिलाना जिससे पितृ तृप्त हों। उसके बाद गंगा माई आज आई हैं तो इनका एक उत्सव होता है। इनके उत्सव में इनका पूजा किया जाए। 10 फल से भगवान का पूजा हो, 10 दीप जले, 10 प्रकार का फूल चढ़े, 10 प्रकार का फल चढ़े। इस तरह गंगा जी का पूजन होता है, जिससे कि बहुत से पुण्य की प्राप्ति होती है आदमी मनुष्य को। काशी की परंपरा के अनुसार आज तो गंगा दशहरा है, कल भी कुछ मनाया जाएगा? हाँ, आज गंगा दशहरा है, कल भीमसेन एकादशी है, जिसमें कि निराजल व्रत रहा जाता है। जो कल की एकादशी कर लेता है, निराजल कर लेता है, उसको 24 एकादशी पड़ती है। 24वें एकादशी का पुण्य प्राप्त कल एकादशी करने से होता है। वाराणसी स्थित लक्ष्मी कुंड में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस एवं एनडीआरएफ की टीम ने घंटों तक रेस्क्यू करने के बाद शव को बाहर निकाला। वाराणसी शहर के सोनिया इलाके के रहने वाले 32 वर्षीय विश्वजीत प्रसाद की लक्ष्मी कुंड में स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था। वहीं बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची लक्सा पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद शव को कुंड से बाहर निकाला। अच्छा, तो क्या मामला है? बच्चा क्यों आपको? बच्चा रोज नहाने आता है, आज भी नहाने ही आया। फिर उनको तैरना आता नहीं, ऐसा मंगा लेकर नहाता है, पैर फिसल गया होगा। जैसा कि लोगों का कहना है कि पीने खाने का आदी था, तो क्या? नहीं, थोड़ा बहुत शराब पीता रहा, बस यही। क्या करते थे वो कभी टोटो चलाते हैं, कभी पेंट का काम करते हैं, जब जो मिले। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो लक्ष्मी कुंड में डूब गया है, तो यहाँ पे आके तस्दीक की गई। व्यक्ति का नाम विश्वजीत कुमार बसाक है, जो सोनिया का निवासी है। और उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया
कंट्रोल के माध्यम से, और टीम ने आके जो है वो बॉडी रिकवर करी है। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद में बॉडी रिकवर हुई है, और बाकी की जो भी उचित कार्रवाई जो है उसको बॉडी को उसके लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या लगता है, ऐसा क्या लगता है, क्या स्थिति थी, क्या वो नशा करता था, क्या स्थिति थी? प्रथम दृष्टया जो व्यक्ति जो है पता किया गया है कि वो व्यक्ति नशे का आदी था, और यहाँ भी जब डूबने से पहले नशे में था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। और बाकी जो भी पोस्टमार्टम में जो आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवादित जमीन पर न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी उपजिलाधिकारी ने जुताई बुआई का आदेश दे दिया है। निजामाबाद तहसील व थाना क्षेत्र के बारी खास गांव में मदरसा इस्लामिया की अराजी संख्या 550 तथा वादी रामचंद्र की अराजी संख्या 551 में दीवानी न्यायालय में चल रहे मामले की देखरेख में पहुंचे उप जिलाधिकारी रवि कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मदरसा इस्लामिया प्रबंधक हाफिज बिलाल अहमद ने कहा कि दीवानी कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद एसडीएम महोदय ने विपक्षी रामचंद्र को जुताई बुआई तथा पानी भराई करने को कहा है, जबकि आजमगढ़ दीवानी न्यायालय ने अराजी संख्या 550-551 पर स्थगन आदेश दे रखा है। इसके अतिरिक्त मदरसा प्रबंधक हाफिज बिलाल ने उप जिलाधिकारी निजामाबाद पर उन्हें भद्दी भद्दी बातें भी कहने का आरोप लगाया है। जी, क्या बात थी? मैं इस्लामिया स्कूल का प्रबंधक हूँ। मेरी 13.5 बिस्वा ज़मीन है, जिसमें 3 बिस्वा मेरा विद्यालय बना, बाकी पठन पाठन के लिए और स्कूल के बच्चों के खेलने कूदने का मैदान है, जिस पर अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है। और मैंने इससे पहले कोर्ट का आदेश मेरे माफिक आया, मैंने जो है एसओ महोदय ने आकर के मना किया कि जो किसी तरह की कोई जो है इस पर कार्रवाई न कीजिएगा। आज एसडीएम साहब आए मौका देखने। तो का कोर्ट पे का स्टे है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास स्थगन स्टे आदेश है जी। उसके बावजूद जो है ये कहा जा रहा है कि नहीं जुताई बुताई करेंगे और जो है पानी भरेंगे। किसने कहा है ये एसडीएम महोदय ने कहा है, और मुझको बदतमीज और तरह तरह की भद्दी भद्दी बातें की हैं एसडीएम महोदय ने। जी। 54वां एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 15 से 21 जुलाई तक मालदीव में आयोजित है। इस प्रतियोगिता के लिए यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी वाराणसी के रहने वाले विश्वास राव को टीम इंडिया का टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। इससे उनके शुभचिंतकों में काफी प्रसन्नता है। विश्वास राव के भारतीय टीम का मैनेजर नियुक्त होने पर गाजीपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी और यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी संजय कुमार राय व एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करने के साथ ही उम्मीद जताई है कि विश्वास राव के नेतृत्व में टीम इंडिया एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करेगी और अनेकों मेडल जीतकर वापस आएगी। विश्वास राव के नेतृत्व में अभी तक यूपी ने ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अनेकों गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके पहले भी विश्वास राव कई बार कोच या मैनेजर के रूप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विश्वास राव वाराणसी आते रहते हैं। जब भी वह वाराणसी आते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ियों को बॉडी बिल्डिंग की बारीकियों और तकनीकी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यूथ ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो चैंपियनशिप होने जा रही है एशिया लेवल की, एशियन चैंपियनशिप कहते हैं 2022 मालदीव में होने जा रही है बॉडी बिल्डिंग की। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन एकमात्र संस्था के रूप में है जो इस चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है यूथ ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इस पूरे टीम को टीम इंडिया के रूप में हम ले जा रहे हैं। टीम इंडिया की चैंपियनशिप्स में मोर देन 80 का एक बड़ा कंटीजेंट आता है, क्योंकि एशिया में एक बड़ी कंट्री के रूप में हिंदुस्तान जाना जाता है, जिसमें बॉडी बिल्डिंग की टीम एथलेटिक फिजिक, स्पोर्ट्स फिजिक, फिटनेस फिजिक और सेम कैटेगरीज मेन और वुमेंस की हैं, मास्टर्स हैं, जूनियर हैं, ये पूरी कैटेगरीज के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें अर्जुन अवार्डी पद्मश्री हमारे माननीय गुरुजी प्रेमचंद टेगरा साहब, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल चेतन मनोहर पटारे सर, हमारे इंडियन कंटिजेंट की इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की सेक्रेटरी जनरल हीरल शाह मैम, और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे अर्जुन अवार्डी टीवी पॉलिसर भी होंगे जो टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। आरशु जो रेलवे के चीफ कोचेस में से एक हैं, वो टीम कोच के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और मैं विश्वास राव टीम मैनेजर के रूप में अपनी भूमिकाओं को कई वर्षों तक निभा चुका हूं। तो इस बार भी मुझे इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने चुना है टीम मैनेजर के रूप में।
चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय पर मनराजपुर कांड को लेकर प्रशासन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के संगठनों का धरना जारी है। वहीं विभिन्न संगठनों के द्वारा मृत निशा यादव को न्याय दिलाने की गुहार लगाई जा रही है। खबर चंदौली जिले से है, जहां निशा यादव को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के संगठनों का धरना जारी है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन मोर्चे द्वारा उठाए गए मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिससे पूरे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि मनराजपुर कांड के महीना बीतने के बाद भी जिले में राजनीतिक माहौल गर्म है। जिला मुख्यालय पर कई संगठनों का धरना व हड़ताल जारी है, जिन्हें जनपद के विपक्षी दलों का समर्थन मिला हुआ है। इस घटना के बाद से हम लोगों ने एक मीटिंग करके और एक फ्रंट बनाया यहाँ पर, उसका नाम हम लोगों ने रखा निशा यादव को न्याय दो संघर्ष मोर्चा। और उस मोर्चे की बैठक हुई और 14 से हम लोग लगातार क्रमिक अनशन पे यहाँ पे हैं। 48 घंटे की क्रमिक अनशन, 4 लोग 3 लोग बार बार बैठ रहे हैं। आज 27वां दिन है हमारे क्रमिक अनशन का और मैं आज खुद अब इस अनशन पे मैं मौजूद हूँ। भाकपा माले के ब्लॉक कमेटी के सदस्य हैं सारनाथ राय जी, वो मौजूद हैं। आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करिएगा? देखिए, मांग हमारी पूरी सरकार को करना चाहिए। हमें उम्मीद भी है, हम ये जानते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई काम करने के लिए, बावजूद उसके पूरे उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा बढ़ी और बार बार योगी सरकार ये बात कह रही है कि नहीं हम इस पे रोक लगा रहे हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के अंदर जो महिलाओं के ऊपर हिंसा है, वो जो सामंती मनबड़ लोग थे और वो जो मानसिकता थी, उस मानसिकता का उभार हुआ है और इस मानसिकता को योगी सरकार को लगाम लगानी चाहिए और हमको लगता है कि वो लगाम लगाने की तरफ बढ़ेगी। और नहीं तो रोड पे जो आंदोलन है वो जो जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है और वो और तेजी से बढ़ेगा और जो भाजपा सरकार के लिए वो ठीक नहीं होगा। वाराणसी लंका थाना अंतर्गत लौटूवीर मंदिर के सामने नेशनल हाईवे के ब्रिज से बाइक सवार व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी जनपद के चौबेपुर थाना अंतर्गत मुस्तफाबाद के रहने वाले 36 वर्षीय दानी प्रसाद की लौटूवीर मंदिर के सामने नेशनल हाईवे के ब्रिज से नीचे गिरने से मौत हो गई। वहीं चुनार से अपने छोटे भाई की शादी में शिरकत करने के बाद बाइक से घर जा रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक ब्रिज से नीचे गिर गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस दौरान युवक की पहचान उनकी गाड़ी के नंबर से प्राप्त की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मामला था और क्या हुआ, घटना क्या हुई? हमारे घर शादी पड़ी हुई थी मामा के घर, हम लोग शादी में गए हुए थे, जो कि जिसमें कि ये 6 भाइयों में सबसे छोटे थे, जो 6 भाइयों में सबसे छोटे की शादी हो रही थी। तो वहाँ गए, शादी से रात में जब लौटे तो लौटते वक्त जो कि अकेले ही ये हमारा भाई जो कि छोटा भाई बाइक लेके चला रहा था और जो कि 20 फीट खाई के नीचे जो कि मतलब हाईवे थे, जो कि कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी और नीचे चले आया और जिससे ये रमना हाईवे रमना पे ये घटना घटित हुई है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।